चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल। आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास पे स्वागत है और मैं भारती सर। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th ज्योग्राफी के जो चैप्टर फर्स्ट है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र है। इसी में हमसे जो भी बन पा रहा है हम अपनी पूरी मेहनत कर करके आपको 2 वीडियोज इस टॉपिक पे दिए हैं और ये तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले बताएं तो मानव का प्राकृतिकरण और प्राकृतिक का मानवीयकरण, ये 2 चीजों पर हम लोग पूरा जोर देंगे। साथ ही साथ भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के ऊपर में भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो सीरीज को हम शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान है, 2 मिनट हमारे साथ देखिएगा ना तब भी तो आपका इंटरेस्ट में बढ़ेगा। 2 मिनट से पहले अगर आप देख के काटिएगा कोई फायदा नहीं। सबसे पहले हम एक शब्द को यहाँ पे क्लियर कर दे, बच्चे में कोई कंफ्यूजन नहीं कि मानव का प्राकृतिकरण। कई बार लइकन के क्या होता है ना, बच्चा लोग के साथ समस्या क्या है कि मानव का प्राकृतिकरण के मानवकरण समझ में नहीं करता है। कई बार इस चीज को समझ लेता है, मानव के प्राकृतिकरण के जगह जवाब देगा कोची तब प्राकृतिक का मानवीकरण वाला कॉन्सेप्ट दे देगा। आज जहां पे प्राकृतिक का मानवीकरण है वहां पे वो पूरा कॉन्सेप्ट उछल करके रख देगा मानव के प्राकृतिकरण के। तो पहले वर्ड को तोड़ लेते हैं ना, वर्ड को ऐसा तोड़ लेंगे कि जीवन में कभी वो ये आ जाए, कहीं वो ये दिखाई दे देगा। एकरा छोड़ना नहीं है, एकरा यही भाषा में बता देना है। कैसे भैया, ये ध्यान सुनेंगे तो देखिए एनसीईआरटी के एक कड़ी को पहले आपको समझ के तोड़ना पड़ेगा। बात को ध्यान से सुनेंगे पहले, बाद में बात फेंकेंगे हम, पहले समझ लीजिए। देखिए कह रहा है ना मानव का प्राकृतिकरण, तो जेकरा में लगा रहेगा करण तो वो करेगा, जेकरा में लगा रहेगा करण वो क्या करेगा। तो जाहिर सी बात है कि कौन करेगा भाई, तो इमिडिएटली प्राकृतिकरण, तो प्राकृतिक करेगा तो केकरा करतो, तो मानव के करेगा। केकरा करेगा, मानव के। अब एकरा में देखिए बोर्ड को का लगल है, ई में लगल है कि प्राकृतिक का, यानी अबरी प्राकृतिक के कौन करेगा भाई, तो लिखल है मानवीयकरण। मानव करेगा तो मानवीयकरण। बात को आपको 2 को पहले बोर्ड एकदम धरा जाना चाहिए। पहले सबसे पहले बोर्ड पे फोकस करिए, कंफ्यूजन नहीं, एकदम नहीं। मेरे क्लास में कुछ कंफ्यूजन के तम ताखा पर रख के आइएगा। अब ध्यान सुनेंगे, देखिए अब हम आपको याद करते हैं, बोर्ड पे मत देखिए, आप हम पर देखिए, एकदम आई से आई कांटेक्ट हो जाए। ध्यान सुनेंगे, जब कहेगा प्राकृतिक का मानवीयकरण तो समझिए वो मानवीयकरण यानी मानव करेगा, तो श्रेष्ठ कौन हो जाएगा, मानव हो जाएगा। सॉरी बात ना। लेकिन जब कहेगा कि मानव का प्राकृतिकरण यानी मनुष्य के करेगा जी तब प्राकृतिक करेगा। आप रफली बात नहीं समझिएगा, आपको याद करावेला कुछ समझना समझा देंगे हम, कुछ बोले पड़ेगा बोल देंगे, लेकिन हमको एकदम कॉन्सेप्ट एकदम बेजोड़ चाहिए। बाद में हमारा से पढ़ला के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आप यूट्यूब पे आ गए हैं कैसे ढूंढते हमारा वीडियो आगे है तो आप अपना समय दे करके देखिए, कंफ्यूजन नहीं बचे देंगे हम। ध्यान से सुनेंगे, जहां रह गया कि मानव का प्राकृतिकरण तो समझिए कि वो मनुष्य के ई कौन करेगा भाई, तो कौन करेगा, तब प्राकृतिकरण। तब प्राकृतिक जब कर रहा है तब करे वाला आदमी श्रेष्ठ, करे वाला आदमी श्रेष्ठ, करवा वाला श्रेष्ठ होता है नहीं। ध्यान सुनेंगे, आज जहां रह गया कि प्राकृतिक का मानवीकरण, तब करण के कर रहा है भाई, तो मानवीकरण तो केकरा कर रहा है, प्राकृतिक के। यानी प्राकृतिक अबरी का हो रहा है कि निष्क्रिय है, अब यहाँ एक्टिव कौन है, कर कौन रहा है, तो मानव। समझ बात ना, ये 2 विचारधारा खाली ध्यान से सुनेंगे। अब मेरे साथ बात को अब ध्यान से सुनेंगे। अब ठेठ वाली बात बंद, ये हम आपको ठेठ इसलिए थोड़ा सा बोले कि ताकि आपका वर्ड पे कंट्रोल हो जाए, और बाकी आपको कुछ हमारा इसके पीछे थॉट नहीं है। चलिए अब मेन फोकस करते हैं हम लोग। देखिए एकदम आप लोग पुराना जो एकदम बात को पढ़े थे जिसमें एक विचार आया था ना नियतिवाद, जिसको पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं, और इसी निश्चयवाद के कॉन्सेप्ट को ही नियतिवाद पढ़े थे। जो सबसे पहले अगर देने वाले जो व्यक्ति हैं इसकी अवधारणा वो है आपका रेडजल साहब। तो फ्रेडरिक रेडजल ने सबसे पहले नियतिवाद का कॉन्सेप्ट दिए थे। और जब बात हम लोग कर ले संभववाद की जो विचारधारा आप पिछले वीडियो में पढ़े उसी पे आधारित है प्राकृतिक का मानवीयकरण। तो ये जो दिए हैं ये संभववाद की जो अब अवधारणा की बात करें तो अवधारणा दिए थे विडाल डी ला ब्लास, फ्रांस के रहने वाले भूगोलवेत्ता है। ठीक है, जबकि अगर संभववाद शब्द के प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे तो ये लुसियन फैब्रे। देखिए लुसियन फैब्रे और साथ ही साथ विडाल डी ला ब्लास
ये दोनों जो भूगोलवेत्ता है ये कहाँ के हैं, तो ये दोनों फ्रांस के हैं। इससे पहले जर्मन वाले में देखे थे कि जो पुराने सोच के, पुराने विचारधारा के हैं, जिस पर हम लोग चलेंगे, कैसी विचारधारा कि लगेगा कि मानव एकदम चुपचाप है, आप प्रकृति के कर रहा है, तो करे वाला हो जाएगा प्राकृतिक और करवावे वाला समझो कि हो जाएगा मानव। करवावे वाला मतलब समझिएगा कि मानव कुछ नहीं कर रहा है, प्रकृति के आगे गूंगा बताल बनले है, कुछ में प्रकृति के क्रेडिट दे देगा। तो पहले बात को आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए एकदम सिंपल बात आपको बताते हैं। आप गांव देहात में एगो बात सुने होंगे, का बात को सुनिएगा, आपको लगेगा क्या ऐसा मानव इतना बकाल है, बुड़बक है कि प्रकृति के सबसे ज्यादा वैल्यू देते रहेगा, मानव बहुत है। देखिए प्राचीन काल में आदिम समाज में जब हम बात कर लें, तो जब आदिम समाज की जब बात चलती थी तो प्राकृतिक जो होता था ना, वो प्राकृतिक के मनुष्य सुनता था। मनुष्य किसकी सुनता था? प्राकृतिक के। प्राकृतिक जैसे चाहते थे हम उनके विचारधारा से, हम उनके परिस्थितियों से वैसे कंट्रोल हो जाते थे। वर्षा किया कस के तो हम लोग गुफा में छिप जाते थे। समझ बात ना, मैंने सब तरह से पिछले वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पिछले वीडियो के ही ये कंसेप्ट पर है, केवल लेवल ऊपर में चल रहा है। अब ध्यान सुनेंगे, आदिम जब समाज था, मानव तकनीक उकनीक कुछ भी नहीं खोज पाया था, प्राचीन काल के बात हम कर रहे हैं, तो उस समय आदिम समाज था। तो आदिम समाज में मनुष्य को प्राकृतिक पर निर्भर रहना पड़ता था। तो यहाँ जो सर्वोपरि होता है वो प्राकृतिक है। प्राकृतिक यहाँ क्या है? तो सर्वोपरि है। यानी कहने का मतलब मनुष्य इस विचारधारा, नियतिवाद के इस विचारधारा में कहें तो प्रकृति का दास है, गुलाम है। यानी मनुष्य एक तरह से एक्टिव नहीं है। एक्टिव कौन है? तब प्राकृतिक एक्टिव है, प्राकृतिक एक्टिव है, सक्रिय है। जब मनुष्य क्या है? निष्क्रिय। देखो इस विचारधारा में मनुष्य प्रकृति का दास होगा और मानव यहाँ सक्रिय नहीं है, मानव यहाँ क्या है? निष्क्रिय है। अब बात को समझिएगा, आप लोग भी इस तरह के, अभी इतना हम लोग डेवलप कर गए, हमारे यहाँ कार हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, हम लोग चंद्रमा पर गए हैं, ब्रह्मांड को समझ लिए, लेकिन अभी भी गांव समाज में एक कॉन्सेप्ट है, आप शायद सुने ही होंगे, कई लोग बतियाएंगे, मने मने मुस्कुराते रहेंगे। आप गांव में कोई कोई कहते हैं, क्या कहते हैं? गांव में कहेंगे महिला लोग कि पहले जानते थे ये जो आसमान होता है ये बड़ी नीचे था, इतना नीचे था, इतना नीचे था कि आदमी के माथा में ही ठेक जाता था। ऐसे आपको बताएंगे, आप शायद सुने ही होंगे, नहीं सुने होंगे तो आपके गांव में लोग बताते होंगे। वो लोग कहेंगे कहा कि देखिए आज हम लोग इतना डेवलप हो गए, इतना तकनीक, देश दुनिया आगे बढ़ गया, लेकिन फिर भी हमारे पुराने समाजों में चले जाइए गांव में तो इस तरह के कहावत आपको सुनने के लिए मिलेगा। महिला लोग बताएंगे क्या कि जो भगवान होते थे बड़ी नीचे थे। भगवान माने आकाश, प्राकृतिक भौतिक चीजों को ही वो भगवान न कहेंगे, तो कहेंगे कि आकाश आसमान बड़ी नीचे था, इतना नीचे था कि जब मनुष्य खड़ा होता था तो उसके सर में ही ठेक जाता था। तो भाई मनुष्य को बहुत समस्या होने लगी। एक दिन एक महिला जो है वो ओखली में धान कूट रही थी। पुराने समय में ओखली चलता है, ठीक है, ओखली में धान कूट रहा था, आसमाने में होकर जो है से कि वो कूटने वाला जो होता है वो ठेक जा रहा था। तो वो मन में भगवान के गरिया में लगा कि हे भगवान ऊपर चल जाए, बड़ा समस्या होता है। भगवान कहें कि रुक रे मानव, तोरा से इतना दूर चल जाएंगे, हम इतना ऊंचा चल जाएंगे कि तोरा से तू फिर हमारा भी नहीं आ सकता है। और ऐसे ही आसमान बहुत ऊपर चल गए। बताइए ऐसे कुछ चीज होता है क्या? नहीं। लेकिन प्राचीन काल के जब लोग कोई से प्रश्न किया होगा कि ये ऊंचा क्यों है, तो कई लोग मन ग्रंथ बातें बना दिए कि हाँ इस तरह की कहानी था कि पहले भगवान नीचे थे, आसमान नीचा था, ओखली ठेके लगा, तब मनुष्य बोला कि हमारा बड़ी दिक्कत होता है, तब भगवान कहे कि रुको तोरा दिक्कत होता है, हम बहुत ऊंचा चल जाएंगे, आसमान पे चले गए। अब बताइए जहां समाज में ऐसी भी विचारधारा रहेगा तो हल्का सा पानी परवा देगा भगवान, तो कोई तकनीक, कोई साधन मेरे पास नहीं है, प्रकृति के कोई नियम को नहीं समझ रहे हैं, तो पूरा का पूरा क्रेडिट प्रकृति को, जैसे प्रकृति चाहेगा हम वैसे कंट्रोल हो जाएंगे। बताइए उस समय में ये कॉन्सेप्ट रहा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल रहा होगा। अगर आप इस बात को समझ रहे, देखिए आज हम लोग इतना डेवलप है, आज भी कहते हैं, कई लोग गांव देहात में जाइएगा तो कई लोग कहेंगे कि ये जो पृथ्वी है वो शेषनाग पर टंगल है। शेषनाग ऐसे करवटिया लेंगे तो ये पृथ्वी पर कंपन आ जाता है। आपको इसमें समझाया जाएगा आज में, अरे भैया मान लो ये पृथ्वी का गोला है, इतना बड़ा पृथ्वी शेषनाग पर है, तो शेषनाग अगर फन मारेंगे तो पूरा पृथ्वी एक साथ नहीं लेगा। तो चाहे वो अमेरिका रहे, चाहे भारत रहे, चाहे नेपाल रहे, बिहार रहे, सब जगह भूकंप एक ही बार आएंगे। लेकिन कई बार सुनते हैं कि खाली नेपाल में भूकंप आया, पृथ्वी हिला तो सब न हिला। अब हम मान लें हम जिस घर में है, अगर घर के नीचे पिलर हिला दिया जाए, हम 2 तला पे हैं, तो पूरा आदमी नहीं हिलेगा जी कि एक ही बात हिलेगा।
जाएगा। लेकिन उस समय में जब हम लोग तकनीक उकनीक डेवलप नहीं किए थे, प्राकृतिक के नियमों को मनुष्य नहीं समझा था, तो हम लोग फुल्ली रूप से किस पे निर्भर थे? तो प्राकृतिक पर। तो ध्यान से सुनेंगे, हमको प्राकृतिक जैसे चाहता था वो वैसे क्या करता था भाई? तो अपने अनुकूल ढाल लेता था। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए कि मानव का प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हैं, तो बड़ा आसान तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि जब मनुष्य अपने आप को प्राकृतिक के अनुसार ढाल ले तो उसे ही मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। और भी बढ़िया डेफिनेशन चलिए हम आपको यहाँ दे दे, या फिर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में नोट्स में रहेगा, वहां जब आप मेरे नोट्स को पढ़िएगा बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, आसान भाषा में बिल्कुल सिंपल वे में वहां पे आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले बता दें, आप ये नहीं कहिएगा कि आप वीडियो में नहीं बोलते हैं। नोट्स के लिए किसी भी बच्चा को, चाहे हिस्ट्री का नोट्स हो, चाहे ज्योग्राफी या पॉलिटिकल के नोट्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा 21 रुपया। अभी आपका दीपावली से पहले जो भी बच्चे अगर हमारे से नोट्स लेते हैं, चैप्टर वाइज आपको एक एक चैप्टर करके दिया जाएगा। इसमें 21 रुपया आप दे करके हमारे व्हाट्सएप पे आप जुड़ करके हम आपको एक ऐसे ग्रुप में जोड़ लेंगे, वहां से किसी तरह की आपको समस्या ग्रुप से लेकर के भी नहीं होगा, और आपको चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स मिलते रहेंगे अनलिमिटेड। जब तक ये चलते रहेगा आपका साल 2 साल, मात्र 21 रुपया के राशि में हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल आप ले सकते हैं। इसके बाद के नियम बाद में क्या होंगे नहीं होंगे वो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन दीपावली तक की ये बातें हैं। चलिए ध्यान से सुनेंगे। अब ये मानव का प्राकृतिकरण समझ गए, जस्ट लाइक नियतिवाद यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद के विचारधारा पे ये उसी विचारधारा से संबंधित है। ठीक है, आगे याद रखेंगे संभववाद वाली विचारधारा से संबंधित है। इसको कहते हैं प्राकृतिक का मानवीकरण। प्राकृतिक का मानवीकरण का मतलब हो गया मनुष्य जब पहले क्या था कि पुराने समाज था तो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ही ढाल लेता था, लेकिन अब अपने आप को प्रकृति के अनुसार नहीं ढालेगा। पूछिए क्यों? तो अब ध्यान से सुनेंगे। समय बीतते गया और मनुष्य प्राकृतिक के नियमों को समझ लिया। और प्रकृति के नियमों के समझने का मतलब आप ध्यान से समझेंगे, जब मनुष्य प्राकृतिक के नियमों को समझ जाएगा तो फिर धीरे धीरे एक चीज है जिसको कहते हैं प्रौद्योगिकी या तकनीक कह सकते हो, अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो मनुष्य तकनीक का प्रयोग करेगा। अब ध्यान से सुनेंगे, पहले तो प्राकृतिक के नियम को समझा। जैसे ये खुली हवा है तो हवा में समझा, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि एटमॉस्फेयर के कई लेयर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लेयर होते हैं। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, इस तरह से पढ़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। तो इन सभी चीजों को पकड़ा और लगा कि यहाँ पे वायु में क्या होता है कि यहाँ तापमान समान होता है। तब धीरे धीरे वहां पे प्लेन वगैरह ये सब खोजा और प्लेन को उसी मंडल से लेकर के गुजारना शुरू कर दिया। तो ये ध्यान से समझेंगे, तो ये प्राकृतिक के नियमों को अब मनुष्य क्या कर लिया? समझ लिया कि वो बात क्या है। और प्रकृति के जब नियमों को समझ लिया तो फिर ये क्या किया कि भाई तकनीक डेवलप कर लिया, तरह तरह के औजार मशीन वगैरह सब बात ना, हर सेक्टर में अपना अपना कुछ ना कुछ तकनीक डेवलप हो गया। और जब तकनीक डेवलप हो गया तब ये लगा प्राकृतिक के चीजों में परिवर्तन करने। तो प्राकृतिक संसाधनों में अब ये क्या करना शुरू कर दिया? परिवर्तन कर लिया। अब बीच में एक पर्वत है, तब पहले क्या था कि आदिम समाज में अगर मनुष्य यहाँ चल भी गया तब पर्वत के एकदम इधर से घूम करके इधर आता था। अब क्या हो गया? औजार के बल बदौलत ये पहाड़वे के पर्वतवे के बीच में सुरंग बना दिया, आगे चल करके रेलवे लाइन बिछा देगा। अब इन्हें से घूमेगा नहीं, पर्वतवे के काट के इन्हें से चल जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों में ये याद रखेंगे क्या करना शुरू कर देगा? परिवर्तन। मालूम है किसके बदौलत? तकनीक के बदौलत। और इसी तरह से तकनीक के बदौलत जब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करते रह जाएगा तो फिर ये धीरे धीरे इसके अंदर एक विचारधारा आ जाएगा कि मनुष्य जो है वो प्राकृतिक से श्रेष्ठ है, यानी प्राकृतिक निष्क्रिय है और मनुष्य क्या है? तो सक्रिय है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा भूगोल में वो हो जाएगा प्राकृतिक का मानवीकरण। जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उन सब में मानव अपने तकनीक के सहायता से प्रकृति को अपने अनुसार ढाल ले रहा है। अगर प्राकृतिक ने बहुत कस के ठंड कर दी है, एकदम पूरा का पूरा कह सकते हो कि बाहर में तेजी तूफान है, लेकिन मनुष्य ऐसा गाड़ी बना दिया है कि उफान तूफान सब में एकदम तेज लाइट बार कर करके पानी को एकदम काटते हुए एकदम बाहर में एकदम ठंडी है, तब बाहर में ठंडा है, आपको गर्म कपड़ा में रहना चाहिए था, इस हिसाब के
अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार, नियतिवाद के अनुसार, लेकिन एकदम हल्का कपड़ा पहन ले है, आ गाड़ी में अंदर है, आ गाड़ी में एकदम गर्म हवा मारे वाला एकदम चलौले है, आ गर्म हवा से एकदम बाहर के वातावरण से आप क्या है, अलग है। इस सब किसके कारण हो रहा है? तो तकनीक के कारण। और तकनीक के कारण ये जो है संभव शब्द आ जाएगा और ये कह देगा कि हम हर चीज को पॉसिबल कर सकते हैं। तब ये जो विचारधारा हो जाएगा ये प्रकृति का क्या हो जाएगा? मानवीकरण हो जाएगा। चलिए यहां तक याद रखेंगे। इसमें मनुष्य क्या होगा? प्रकृति का मालिक होगा। और ये याद रखेंगे मनुष्य अगर प्रकृति के मामले में देखें तो सक्रिय होगा और प्राकृतिक ही क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़े मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण। बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप बार बार बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक करिए, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक रहेगा, व्हाट्सएप के लिंक को टच करिए, मेरे व्हाट्सएप पे आइए, किसी भी तरह की समस्या है आप वहां बोलिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में क्रमबद्ध को देखेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ इस बार बहुत ज्यादा लंबा हो गया, थोड़ा सा शॉर्टली टाइप के बनाना चाहिए, फालतू बातें हम लोग कम करेंगे। अगले बार से ये सभी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। अगर अभी तक कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर कि आप प्लीज लाइक कर दीजिए, ताकि और भी आपसे हम प्रेरित होकर के और बेहतर से बेहतर वीडियो हम आपके लिए बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।